हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि मेरी वॉइस प्रॉपर आप सभी तक आ रही होगी। तो हमारा जीएस बूस्टर सीरीज है, उसका आज आज फर्स्ट डे रहने वाला है। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या इस फर्स्ट डे में करेंगे और कौन कौन से लेक्चर में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, वो सारे कवर करेंगे। ये जो जीएस बूस्टर सीरीज है वो आरआरबी जेई पे बेस्ड होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आरआरबी जेई एग्ज़ाम में ही आएंगे। ये उन सारे एग्ज़ाम को कवर करेंगे जिसमें जीएस पोर्शन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, चाहे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, अ, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी जेई हो, आरआरबी के में भी जितने भी एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन का और एसएससी का जितने भी होंगे वो सारे एग्ज़ाम को कवर किया जाएगा। इसमें ऐसा कोई ब्रांच बैरियर नहीं है कि सिर्फ सिविल को ही पढ़ना है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो टाइम रहने वाला है वो 10 बजे रहने वाला है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है और कौन कौन से टॉपिक इस फर्स्ट लेक्चर यानी जीएस बूस्टर सीरीज का डोज 1 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, वो इस लेक्चर में आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं तो हम लोग इस जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री। ये बेसिक मतलब कि जो फिजिक्स का जो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट, उसमें क्या होगा कि मैथ के कौन कौन से पोर्शन जो हमें फिजिक्स को पढ़ने में इजी बनाते हैं वो पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो एक वन शॉट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेंगे, लॉगरिथम को देख लेंगे और बाइनोमियल थ्योरम को देख लेंगे और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री को देख लेंगे, क्योंकि ये सब जो है हमारे आगे यूज आते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो जहाँ भी वह ऐसा फॉर्म आपको दिखे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म दिखे, तो आप लोग क्या समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो हमेशा जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो आपको पावर 2 मिलेगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? तो वेरिएबल है यहाँ पे आपको, वेरिएबल है आपका यहाँ पे x, क्योंकि वेरी जो भी करेगा वो x करेगा। और ए यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, तो मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ आपको। कांस्टेंट है जो वो है a, b, c। और एक बात का आप ख्याल रखेंगे, यहाँ पे a जो होगा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, जबकि b एंड c 0 के इक्वल हो सकता है, में चांसेस नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बी और सी जीरो हो ही जाए। अगर बी और सी जीरो हो भी जाते हैं तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अगर ए जीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका जो मेन पावर यानी जो पावर 2 है, मैक्सिमम पावर है, वही जीरो हो गया। तो कैसे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? तो आगे हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ कि जो यहाँ पे है क्या फॉर्म, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जो वो इक्वल टू जीरो है। इसके कुछ रूट होंगे, रूट को निकालने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अंडर रूट डी। यहाँ पे डी लिखेंगे, डी लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2a। आखिर डी का क्या वैल्यू होगा? डी का वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये यहाँ पे d की जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे, तो x का क्या प्रॉपर वैल्यू आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या हो गया? x का वैल्यू हमारा आ गया। x का वैल्यू जब ये आ गया, तो इसमें क्या होता है कि एक दो क्राइटेरिया भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, x का पावर है यहाँ पे 2 है, तो यानी x का दो वैल्यू निकलेगा। अगर दो वैल्यू निकलता है x का, तो हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं कि कैसे कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट करते हैं, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट यहाँ पे जैसे कि x का एक वैल्यू आ गया और x का दो वैल्यू आ गया, उसको हम लोग चेक करने के लिए माइनस बी अपॉन ए कर सकते हैं। यानी
अगर माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ जाता है, दोनों रूट हम लोग इस फॉर्मूले से निकालें, एक बार यहाँ प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, दोनों रूट निकालेंगे। अगर बी माइनस बी बाई ए से इक्वेट करेंगे, बी कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से, और ए कहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर से ले लेंगे। अगर माइनस बी बाई ए से करने से अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर दे रहा है, यानी ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो हमारा क्या है, वो सही है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है ये, दूसरा यहाँ पे देख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम लोग देखेंगे कि क्या, कि जो x1 गुना x2 वो क्या आता है, c बाय ए। यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पोर्शन है वो समाप्त हुआ। हम लोग को फिजिक्स में बेसिकली बस इतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम का जो सिंबल होता है वो उसको ऐसे समझ सकते हैं, लॉग ए बी, यानी लॉग बी बेस ए। इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग ऑफ बी बेस ए। ये हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं लॉग को, वो हमको ध्यान में बेसिकली रख सकते हैं। इतने सारे प्रॉपर्टी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ को आप ध्यान में रखेंगे तो कुछ समय यूज करते करते आपको मेमोराइज हो जाएंगे। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट रूल, दूसरा होता है डिवीजन रूल, तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल रूल, चौथा होता है बेस स्विच रूल, और अदर प्रॉपर्टीज़ में हमारा आ जाता है लॉग बेस्ड, मतलब कि जब पावर और बेस, यानी जो जो जिसका लॉग निकाल रहे हैं और बेस भी अगर सेम आ जाए तो उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे लॉग लॉग ऑफ 5 यहाँ पे 5 का ही निकालना है और बेस में भी क्या है, 5 ही है, तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर बात करें कि अगर जब 1 का वैल्यू निकालना हो और किसी भी बेस पे, तो उसका वैल्यू होता है हमेशा 0 होता है। लॉग अनडिफाइंड कब होता है, तो लॉग अनडिफाइंड उस जगह होता है कि जब हम लोग करते हैं कि लॉग ऑफ 0 अब बेस जब उसका कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड में बेस अगर चेंज कर दे रहा हूँ, बेस की जगह 6 ले ले रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगा, इसका भी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब भी आप लेक्चर अटेंड करने बैठें तो क्या करें कि एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद जितने भी चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आप बनाते चले जाएं, उसी समय करते चले जाएं। अगर आपको क्या होता है कि अगर आप बना नहीं पाते हैं तो क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर दें, आप उसे लिख लें, और जितने भी चीज़ ये सब जो लिखाए जा रहे हैं वो सब भी आपको नोट करते चल रहा है एज ए एग्जाम्पल। क्योंकि सारा कुछ को तो पीपीटी में समझाया नहीं जाता, पीपीटी में दिया नहीं जाता, लेकिन ये सारे चीज़ आप लिख सकते हैं, खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये पीडीएफ आपको, ये जो जितने भी चीज़ कंटेंट मैं लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको डेली डे 1 डे 2 डे 3 या फिर डोज 1 डोज 2 डोज 3 के करके आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज। तो लॉग के प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देख लेते हैं क्या, कि जैसे एक एक देख लेते हैं, लॉग ऑफ एन बेस 10 है, इसका वैल्यू अगर x है तो इसको चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि इसका हो जाएगा क्या, देखिए ऐसे, समझ में आया। ये जो 10 है वो इसके नीचे चला आया और ये इसके पीठ पे, मतलब कि आगे आ गया, यानी ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉग और एंटी लॉग आ गया। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग का है कि जैसे आपको दिया हुआ हो लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है कि लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन होता है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ये हमारा हो गया क्या, एक सेकंड में कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ। ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट रूल। और दूसरा हमारा तीसरा हो जाएगा कि अगर दिया रहेगा लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n, तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, यानी ये डिवीज़न रूल के अंडर में आ जाता है।
डिवीजन रूल में ये डिफाइन होता है कि जब दो भी कोई दो नंबर वैसा नंबर को जो डिवाइड किया गया हो उसको अगर लॉग निकालना है तो उसको हम लोग कैसे इजीली लॉग निकाल सकते हैं वो हमें बताया गया है। अगर किसी चीज़ का पावर में आपको दिया गया हो तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा लॉग ऑफ एम बेस सॉरी लॉग ऑफ एम की पावर एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली इसको आप नीचे उतार दीजिएगा और कुछ नहीं करना, बस सारा चीज़ वही उसी तरह आप लिख दीजिएगा। बस जो भी आपको पावर में दिखे आप उसको उतार के नीचे ला दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लॉग ऑफ एम, हमारा बस आंसर हो गया ये। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बाइनोमियल थ्योरम। आखिर बाइनोम इसमें देखेंगे कि आखिर बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। बाइनोमियल ये आपको दिख रहा होगा कि इतना भयंकर एक्सप्रेशन लिखा है, इतना भयंकर क्या है ये देखेंगे। बेसिकली इतना हम लोग को पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, वो जो मैथ ऑप्ट करते हैं जो 11-12 में उसको पढ़ने की ज़रूरी पड़ती है। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारे जो फिजिक्स में काम का है वो चलिए आपको दिखाते हैं। तो एक सेकेंड मैं लिख दे रहा हूँ, बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में अगर हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ मतलब कर सकते हैं तो वो आता है कि सबसे पहला हमारा जो है कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1+x⁴ n, तो उसका हम लोग का जो एक्सपेंसन होता है, जैसे कि अब एक सेकेंड आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। उसी तरह अगर पावर यहाँ पे बढ़ा दिया जाए तो आप उसको एक्सपेंड, क्यूब तक तो आपको याद होगा, 4 तक आपको याद होगा। क्यूब का क्या होता है, जैसे a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, ये तो होता है क्यूब का। लेकिन अगर पावर बढ़ा दिया जाए, 5 कर दिया जाए, 6 कर दिया जाए, 7 कर दिया जाए, तब क्या करेंगे आप, उस समय आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का हेल्प ले सकते हैं। तो जब भी आपको 1+x⁴ n के फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप लोग डायरेक्ट करेंगे 1+nx + n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2x² + n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 6x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह ये एक्सपेंशन बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पर फिर घटेगा, फिर बढ़ते यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सब तो हम सबको आता ही है, तो ये इसको रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग ऐसे देख सकते हैं। हाँ, तो फिर आगे इसको में देखते हैं कि दूसरा देख लेते हैं एक निगेटिव वाला, कि अगर निगेटिव में एक्सपेंड करना हो तो कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें हो जाएगा 1-nx प्लस nx इंटू n इंटू n-1 बटा 2x² माइनस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 6/x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंबल सेम, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे सिंबल सेम, यहाँ पे सिंबल सेम, यहाँ पे सिंबल डिफरेंट, यहाँ पे सिंबल ये, और यहाँ पे सिंबल डिफरेंट, क्योंकि अल्टरनेट में चल रहा है। देखिए यहाँ यहाँ से आपको देखिए यहाँ मिलेगा और इसी तरह, और ये वाला जो आपको सिंबल है यहाँ पे मिलेगा। यानी ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट में चल रहा है। और एक आपको अगर इतना भी याद नहीं रखना है तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जैसे कि इफ़ x इज लेस देन 1, यानी x क्या हो कि जब 1 से बहुत छोटा हो, तब उस केस में क्या हमारा फॉर्मूला बनता है, 1+x⁴n बराबर 1 बराबर 1+nx। एक सेकंड मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, हाँ 1nx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ नीचे उतर जाएगा। लॉग में भी नीचे उतरा था, यहाँ पर भी ये नीचे उतर जाएगा। आपको अगर मैं बोलूँ तो आप बस फार्मूला यही याद रखना कि 1+x⁴n
बराबर 1 प्लस एन एक्स, ये होता है। अब इसका यूज एक देख लेते हैं कि आखिर यूज कहाँ पे हम लोग इसका कर सकते हैं। तो फिर माइनस वाला भी मैं बता दे रहा हूँ। 1 माइनस एक्स की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन एक्स, इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको बोलेगा क्या एग्जाम्पल में, जब भी आपको बोलेगा क्या कि निकालो कितना 1.0002 का होल स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा इसे, डायरेक्ट कीजिएगा कि 1 प्लस 0.0002 का होल स्क्वायर। तो आपको ये क्या दिख रहा है, 1 से काफ़ी छोटा है, बस सिंपल करेंगे क्या, 1 प्लस एन के जगह 2 मल्टीप्लाई होगा 0.0002, इसका जितना भी वैल्यू आएगा 1.0004, इतना जी वैल्यू हम लोग लिख के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह हमारा बाइनोमियल इक्वेशन भी समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है डिफरेंशिएशन। आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन को समझेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन हमारा जो होता है, किसी भी फॉर्म में, जैसे क्या होता है डी बाय डी के फॉर्म में आपको कोई चीज़ दिखे तो उसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे डी बाई डी क्या, यहाँ पे कुछ तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कुछ तो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल आएगा, उसको वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से जब डिफरेंशिएट करते हैं उसे हम लोग आता है, जैसे क्या डी एक्स बाई डी वाई, ये इसको x को y के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, तोड़ना। एक सेकेंड में यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, तोड़ना। डिफरेंशिएट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तोड़ना कहते हैं, यानी विखंडन यानी टूटना कहते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या इसका जो रूल्स होता है, बेसिकली आपको एक सेकेंड में, चेन रूल आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेन रूल आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, तो चेन रूल आप नहीं देखें, बस सेक ऑफ नॉलेज के लिए था चेन रूल, आप लोग के लिए उतना ही काफ़ी है। हाँ, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग को जो इसके डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, कि डिफरेंशिएशन को जब भी अगर किसी कांस्टेंट से हम करेंगे तो वो क्या देगा, वैल्यू जीरो प्रोवाइड करेगा हमारा, क्योंकि कांस्टेंट में कोई डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। अब देखते हैं कि ये जो टर्म है इसको समझते हैं कि इसमें ये करता कैसे है, आखिर डिफरेंशिएट करता कैसे है। तो जैसे y बराबर क्या दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है यानी डी वाई बाय डी एक्स करना है, तो यानी क्या हो जाएगा, y के जगह x की पावर n लिखेंगे और x की जगह dx, तो dx ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो है वैल्यू ये घट जाएगा, x की पावर n माइनस 1, और ये जो n आपका पहले से प्रेजेंट था वो n आगे आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, डिफरेंशिएशन करने का तरीका। डिफरेंशिएशन करने का तरीका एक बार फिर से देखेंगे, जब भी कभी आपको दिया रहे कि x की पावर n है तो वहाँ पे कैसे करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ भी x है नीचे भी x है, दोनों सेम, यानी यहाँ पे इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये n है, ये n उछल के आगे आ जाएगा और इसका जो वैल्यू पावर का है वो एक घट जाएगा। इसी कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा तोड़ने का एक तरीका है, मतलब छोटा करने का एक तरीका है। अब मज़े की बात ये मैं बताऊं, इसे हम लोग वाई डैश भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना, ये वाई डैश भी हो सकता है। अगर इसी को जो ये वैल्यू आया इसको अगर फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी डी टू वाई बाय, इसको लिखेंगे ऐसे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे डबल डैश, ये हमारा डबल डैश में आ जाएगा। ठीक है, यानी सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो y पे, मतलब नॉर्मल अगर कोई डेरिवेशन नहीं है तो y है, अगर एक बार डेरिवेटिव किए डिफ्रेंशिएट किए तो सिंगल डैश आया, अगर दो बार डिफ्रेंशिएट किए तो इसे डबल डैश देते हैं। हाँ, अगर एक सेकंड में यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ पे आपको एक और फार्मूला बता दे रहा हूँ। वो फार्मूला क्या है, हाँ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आखिर कहता क्या है, प्रोडक्ट रूल चलिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ इसको, एक सेकंड।
प्रोडक्ट रूल समझेंगे। आखिर प्रोडक्ट रूल होता क्या है, तो प्रोडक्ट रूल हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल करते कैसे हैं। फॉर प्रोडक्ट रूल y इंटू यू इंटू वी है। y इंटू यू इंटू वी जब करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे y डैश लेते हैं, y डैश क्या करते हैं कि एक को पकड़ना दूसरे, एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना, ठीक है। इसी तरह हम लोग करेंगे सिंपल, और कोई फंडा नहीं लगाएंगे, एक को पकड़ेंगे दूसरे को करेंगे, एक को पकड़ेंगे दूसरे को करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए डी, इसे तोड़ लीजिए आप, आपको मैंने क्या किया, क्या कि यू को छोड़ देने का, यू छोड़ दिया आप, डी वी बाय डी एक्स। ओके, अब क्या हुआ, ये तो इस बार पकड़ा गया लेकिन ये छूट गया था। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे, तो इसे आप लोग छोड़ देंगे, डी यू बाय डी एक्स हम लोग इसे कर देंगे। बस यही सिंपल है तरीका, क्या डिफ्रेंशिएट के प्रोडक्ट रूल में करने का। जब भी दो आपको वेरिएबल दिया रहे तो आप लोग उसे इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो जैसे y बराबर w इंटू टी, ये दो जैसे है। अब इसको करना है किसके रेस्पेक्ट में, डी वाई बाय डी एक्स बराबर वॉट, और y डैश बराबर वॉट, ठीक है। तो y डैश को लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, जैसे w को छोड़ दिए, डी टी बाय डी एक्स, हो गया फिनिश। अब क्या करेंगे, टी को छोड़ देंगे, टी को छोड़ दिए, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ये हो गया। इसी तरह हमारा क्या होगा, ये हमारा जो हुआ वो प्रोडक्ट रूल है वो समाप्त हुआ, ठीक है। अब आते हैं किस पे, डिवीजन रूल पे। ये भी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये किस तरह से सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है y बराबर u बाय वी, तो इसमें अगर हम लोग को कहेगा कि डी वाई बाय डी एक्स निकालो और y डैश बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि नीचे वाले को एक, जैसे y डैश निकाल रहे हैं, ठीक है, तो नीचे वाले को सबसे पहले आप कुछ नहीं करना, एक वी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर करके आपको नीचे यहाँ पे दे देना है चुपचाप, और कुछ नहीं। ऊपर का बाद में देखेंगे, पहले नीचे का तो काम कर लें। नीचे का काम ये कर लिए, वी स्क्वायर कर लिए, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि वी को छोड़े, डी यू बाय डी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या होता है माइनस आता है एक्स, यू बाई डी एक्स माइनस यू हो गया डी वी बाय डी एक्स। इसमें आप पकड़ने छोड़ने वाला काम नहीं कीजिएगा कि किसी भी यहाँ पे चलेगा, आप किसी को भी पहले कर सकते हैं, किसी को बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्स है भाई, पहले ऊपर वाले का ही होगा, मतलब फर्स्ट ये है तो फर्स्ट होगा, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये फर्स्ट पहले आया तो पहले पाएगा, ये फर्स्ट लेट से आया ये लेट से पाएगा, यानी ये पहले आया तो इसका डिफ्रेंसिएशन पहले होगा, ये बाद में आया तो इसका डिफ्रेंसिएशन बाद में होगा। तो ये पहले आया था तो यू पहले ऊपर लिखा हुआ है तो यू का डिफ्रेंसिएशन होगा, भी उस समय बाहर ही रहेगा, और फिर और ये मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हुआ, भी बाद में आया तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये हो गया हमारा क्या, डिवीजन। इसको आपको दूसरे एग्जाम्पल से मैं अगर समझा दूँ तो y बराबर w बाय टी करके समझा दूँ तो बेसिकली ये होता है। तो आपको क्या बताया कि सबसे पहले नीचे वाला काम करना है, तो बस सिंपल आपको टी स्क्वायर आपको लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि आगे करना क्या है। तो हम लोग को करना क्या है, बेसिकली डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, w आया है, तो क्या करेंगे, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ठीक है, माइनस बीच में लगाएंगे। फिर क्या आया है, कौन आया है, डी टी, टी आया है तो डी टी बाय डी एक्स। अब उल्टा उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, डब्ल्यू को किए तो टी से मल्टीप्लाई, और टी से किए तो डब्ल्यू को मल्टीप्लाई। इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं, इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन। ये भी हमारा यूजफुल रहता है, कुछ कुछ स्टूडेंट को अब यहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा कि वो नाम से ही डर जाएंगे, आखिर ये है क्या, करते हैं कैसे हैं। कुछ नहीं है, और मस्त एकदम सिंपल पढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक सेकेंड मैं
सबसे पहले इसका देख लेंगे कि सिंबल क्या होता है। तो ये सिंबल ऐसे होता है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ऐसे हाथी का सूट, ये नीचे लिमिट, ये ऊपर लिमिट। जो ऊपर है वो अपर लिमिट, जो नीचे है वो नीचे लिमिट, सीधा बात। जो अपर है वो अपर, वन जो नीचे है वो नीचे। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल आप कैसे देखें, सीधा ऐसे कर देंगे, वो हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन के सिंबल में, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन के सिंबल में तो आप देखेंगे कि कैसे करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जो हमारा सी टर्म इसमें आएगा, तो सी टर्म हमारा क्या होता है, आरबी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, सी हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, और के जो हुआ वो कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिफाइन होता है। पहला इंडिफिनिट, इंटीग्रेशन। दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अंतर क्या होता है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, सारा प्रोसेस हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पे करेंगे। वही उसका लिमिट लगा के जब कर देंगे, जो आंसर आ गया जितना उतना लिमिट लगा के कर देंगे, तो वो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, आंसर का जो वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है, इसमें क्या होता है हमारा वेरिएबल वैल्यू में होता है। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, इसमें हमारा डेफिनिट में हमारा फिक्स वैल्यू होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये, जैसे कि अगर किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या किया, डिफरेंट मतलब इंटीग्रेट किए, तो क्या देगा। फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी बेसिकली क्या देगा, फंक्शन ही देगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कांस्टेंट आ जाता है, वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे सी आ गया, यानी एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा एक फंक्शन ही आएगा, वो है जी एक्स, लेकिन एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। अगर बात करें कि किसी भी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ठीक है ऐसे, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये 1 नंबर पॉइंट हो गया, ये 2 नंबर पॉइंट हो गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, सीधा आप इसको बाहर निकाल के रख देंगे, कांस्टेंट का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, के इंटू एफ, कांस्टेंट का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, एफ इंटू एक्स डी एक्स, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर तीसरा बात करें, तो तीसरा हम लोग देखेंगे कि जैसे ये इंटीग्रेशन है मतलब मल्टीप्लाई में, जैसे u प्लस भी प्लस डब्ल्यू इंटू डी एक्स। तो कुछ नहीं करना, इतना बर्डन नहीं लेना, सबको अलग अलग हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, भी डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, सबको अलग अलग कर दिए। अब बात करते हैं, इतना तक तो हो गया, अब बात करते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन करते कैसे हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, जैसे एक फॉर्मूला कहाँ तक हम लोग कर लिए थे, एक सेकंड मैं चेक कर ले रहा हूँ। हम लोग कर लिए थे 3 नंबर तक कर लिए थे। ठीक है, अब फोर्थ की पे नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जैसे ये है, एक्स की पावर एन दिया हुआ है और डी एक्स करना है। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना होता है ये, और इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट होता है। जब डिफ्रेंसिएशन कर रहे होते हैं तो उसे तोड़ते हैं, यानी छोटे 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 पार्ट में लेके जाते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, बड़े पार्ट में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी, वेयर n is not equal to -1। इस बात को आप ख्याल रखेंगे। जैसे देखिए कि x की पावर n दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या आपको डिफरेंशिएशन में क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन तोड़ता है यानी घटाता है। वो वहाँ पे क्या आया था कि n-1 आया था, लेकिन यहाँ पे n क्या आया कि यहाँ पे क्या हुआ कि n+1 आ रहा है, यानी n+1 ऊपर। और डिफरेंशिएशन में खास बात था क्या कि वो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो n+1 डिवाइड हो रहा है, और n का वैल्यू -1 क्यों कभी भी नहीं हो सकता। क्यों,
अब इसे हम लोग जूम इन करके समझते हैं, जैसे कि n का वैल्यू -1 क्यों नहीं हो सकता, n+1 मान लिया जब -1 रख देते हैं तो -1 + 1 ये हो गया 0। ये अनडिफाइंड हमको रिजल्ट शो कर देगा, इसी कारण से हम लोग इसे -1 नहीं रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 5वां नंबर में, उसमें हम लोग कुछ अब फॉर्मूला देख लेंगे। अगर 1/x की अगर इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा ln x प्लस सी आ जाएगा। अगर छठा फार्मूला की बात करें तो वो हमारा आ जाएगा कि अगर हम लोग साइन एक्स को करेंगे क्या इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। अगर सातवें फार्मूला की बात करें तो कॉस एक्स को करेंगे अगर इंटीग्रेट तो dx को करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा साइन एक्स इन प्लस सी। यहाँ पे क्या है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, लेकिन एक याद रखेंगे कि कॉस के साथ माइनस लगता है। अगर 8th नंबर फार्मूले की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा, अगर e की पावर x को करें अगर तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि वो हमारा सेम e की पावर x इंटू डी एक्स से करें तो वो हमारा सेम ही e की पावर x प्लस सी ही दे देगा। अगर 9th नंबर की बात करें तो अगर हम लोग देखें तो e की पावर a x प्लस b की बात करें इंटू डी एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा कि a जो है वो डिवाइड में चला जाएगा 1/a और e की पावर ax प्लस b हो जाएगा प्लस c, तो हमारा कांस्टेंट है ही। इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट फार्मूला आपको जो मतलब देखना है, वो इतना फार्मूला आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि सेफ्टी पर्पस के लिए कि कभी भी जरूरी पड़ सकता है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि ax प्लस b की पावर n इंटू डी एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं, ये सारा टर्म जो इतना जितना भी टर्म दिया हुआ ना उसको x मान लेंगे। x मानने के बाद क्या आ जाएगा कि तो यानी x मानेंगे तो x की पावर n+1 होता है, तो उसी तरह x की जगह पे क्या ax प्लस b है तो n+1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा n+1। लेकिन आपको बताए थे कि जो x के साथ है जो वो नीचे आ जाता है, यहाँ पे x के साथ क्या है a, तो हमारा नीचे आ जाएगा, वो हमारा हमको इसे नीचे लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये एक्सेस पार्ट में मिटा दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना आप इंटीग्रेशन में याद रखते हैं तो इनफ है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री। आखिर ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री करते कैसे हैं, क्या क्या इसमें देखेंगे वो हम लोग इससे बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री अब स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग टी रेशियो की बात करेंगे तो टी रेशियो में क्या हो जाएगा, तो टी रेशियो में जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले ये क्या करते हैं कि जैसे 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये है क्या, ये आपका हो गया रेडियन। ठीक है, ये आपका क्या होगा डिग्री। आप इस कन्वर्जन से आप इसे समझ सकते हैं, 2π 360 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 57.3 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रख भी सकते हैं, नहीं तो आप ये क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि आप इसे याद रख सकें, तो आप बेसिकली सेक ऑफ नॉलेज के लिए आप मतलब उतना कैलकुलेट टाइम होता नहीं कि आप उसे कैलकुलेट कर सकें, तो आप इसे याद कर लेंगे तो ही बेटर होगा। चलिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रायंगल। यहाँ पे दे दिए क्या, ए बी सी, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, और यहाँ पे जो है एंगल है वो है थीटा। समझ में आएगा,
राइट एंगल है, कितने क्या लिख देंगे इसको, राइट एंगल एट सी। अब समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि कुछ ट्रिगोनोमेट्री में रेशियोज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा, फिर बात करेंगे कॉस थीटा, फिर बात करेंगे टेन थीटा, फिर बात करेंगे कॉट थीटा, फिर बात करेंगे कॉसेक थीटा, फिर बात करेंगे सेक थीटा की। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। ठीक है। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है। अब कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। यहाँ पर तो हम लोग रेशियो लिखेंगे, पहले उससे पहले एक ट्रिक समझते हैं। ट्रिक ये है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कोई सीरियसली नहीं लेगा, कोई अपने दिल पे नहीं लेगा, और कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ने मजाक उड़ाया। बस एक नोमेनक्लेचर है और कुछ नहीं, याद करने का ट्रिक है और कुछ नहीं। आपको अगर नहीं, पंडित बद्री प्रसाद आपको नहीं याद रखना, तो अगर देशभक्ति की भावना जग रही है तो 15 अगस्त पे अभी झंडा फहरा के आएंगे तो इसमें भी कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखी प्यासी, हिंदुस्तान हरी भरी। समझ में आ गया। अब आखिर है क्या, आप बस एक एक सेकंड में डिवाइड दोनों के बीच में पार्टीशन ला दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला अलग ट्रिक है, नीचे वाला अलग ट्रिक से आप लिखवाए हैं, तो मैं बस कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या करें, पार्टीशन दे दें। ठीक है। यहाँ पे भी आप पार्टीशन दे दें। ठीक है। अब बस और कुछ नहीं करना, आपको रेशियो मिल गया, सिंपल। साइन थीटा यानी पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा उल्टा बी बाय पी, और कॉसेक थीटा एच बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी। मिल गया आंसर। यही इसीलिए बस पी वाई पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखी प्यासी हिंदुस्तान हरी भरी, आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन की। आखिर साइन कन्वेंशन होता क्या है, कि साइन कन्वेंशन हम लोग करते कैसे हैं, हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले ये एक फिगर बना लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। तो फिगर बना लेते हैं, तो ये होता है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। नहीं नहीं, मैं तो कोचिंग नहीं करूंगा, मैं कोचिंग नहीं जाने वाला। स्कूल के बाद थक गया हूँ मैं, अब नहीं जाऊंगा कोचिंग। क्यों जाऊँ मैं कोचिंग। ठीक है, आपके लिए भी कुछ कर देते हैं। कोचिंग आप नहीं जाइएगा तो उसके लिए भी ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे आखिर कभी कोचिंग भेज रहे हैं, कभी शुगर कॉफ़ी पिला रहे हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। तो हम लोग कलर चेंज करके देखेंगे कि अब आखिर चल क्या रहा है। तो ये हमारा हो गया Q1 Q2 Q3 Q4। ऐड यानी ऑल, एस यानी साइन, टी यानी टैन, सी यानी कॉस। आखिर साइन ये क्या, टैन कॉस लिख दे आप सर, पता नहीं चल रहा। ठीक है। अब ये जो Q1 Q2 Q3 Q4 है, अब उसको समझते हैं आखिर ये है क्या। Q1 Q2 Q3 Q4 एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट को हम लोग जानते हैं कि बेसिकली कोई भी सरफेस होता है उसको हम क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। क्वाड्रेंट को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एंगल क्या क्या होगा, यहाँ पे तो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग का हो जाएगा क्या, फिर से आके वापस 360, एक सेकंड, यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या होता है। अब इसमें ये जो बेसिकली है, जो जो चीज़ दिख रहा है, ये दिखाता है कि कौन कौन सा पॉजिटिव होगा। जैसे इस कंपार्टमेंट में, इस क्वाड्रेंट में 0 से अगर 90 डिग्री के बीच में एंगल होगा तो सारे चीज़ पॉजिटिव होंगे। साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, ये सारे पॉजिटिव होगा। अगर Q2 यानी क्वाड्रेंट की बात करें, जब एंगल 90 से 180 के बीच में होगा तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर जब बात करें कि 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। इसी कारण से मैंने, और 270 डिग्री से 360 डिग्री की बात करें तो कॉस हमारा पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक। उसी के एंगल में हम लोग इसे रोटेट करते चलेंगे। अब देख लेते हैं कि ये क्या है, कि इसीलिए आपको बताया आफ्टर और एड मतलब ए ऑल, सुगर मतलब साइन, स्कूल मतलब साइन, टू से टेन, कॉफ़ी और कोचिंग से कॉस। वही यहाँ पे आपको दिया गया है कि ऑल साइन टेन, ऑल में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव, एक सेकंड, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सिर्फ यही पॉजिटिव इसमें होगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, साइन कॉस टेन, यहाँ पे और एक पॉजिटिव हो जाएगा सेक, और यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कोसेक। ठीक है, आप इससे इजीली समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, अब ये रेशियो 0, 1, 2, 3 ऐसे दिए हुए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, और 0, 30, 45, 60 और 90। इसको समझने में आपको प्रॉब्लम, मतलब कि अगर आपको स्टार्टिंग में याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक ट्रिक हम लोग फॉलो करते हैं। ये मत देखिएगा ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं, वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कर देंगे क्या, 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको क्या करोगे, सारे को 4 से डिवाइड कर दो, फिर क्या कर दो, इसे सब को एक चादर से ढक दो, चादर से ढक दो, क्योंकि डर इसे लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, इसलिए चादर से सबको ढक दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से तो किसी चीज़ में करेंगे तो ये हो गया 0, 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। इसी का उल्टा आप कर दोगे तो कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि पीछे क्या ऐसे आता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं कि √3/2 और 1 यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप स्टार्टिंग में याद रख सकते हैं, इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं। अब जैसे कि वहाँ पे तो एक टॉपिक छूट गया था, क्या था वो, साइन एंड कोसाइन रूल, इसको भी देखेंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन का ये वैल्यू कितने कितने एंगल पे कौन सा वैल्यू होगा, यहाँ से देख लेंगे। कॉस का कितने कितने एंगल पे कौन सा वैल्यू होगा, टेन का कितने कितने एंगल पे कौन सा वैल्यू होगा, कॉसेक का कितने कितने एंगल पे कौन सा वैल्यू होगा, सेक का कितने कितने एंगल पे होगा, कॉट का कितने कितने एंगल पे होगा। साइन में हमेशा याद रखें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू चलेगा। ठीक है, बढ़ेगा, बढ़ते क्रम में वैल्यू होगा। क्यों, यहाँ पे दिख रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा वैल्यू भी बढ़ रहा है। अगर कॉस की बात करें तो ये उल्टा नेचर का होता है, ये हमारा घटेगा। ठीक है, अब घट ये हो गया। अब उसी तरह अब चलते हैं हम लोग, ये तो आप लिख लीजिएगा, वहीं पे अटैच कर दीजिएगा। मैं यहाँ से इसे हटा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं मिटा ही दे रहा, इसे मिटा ही दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में अगर आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि क्या था ये क्या नहीं। ठीक है, अब आते हैं कि साइन एंड कोसाइन रूल पे। ठीक है, तो साइन एंड कोसाइन रूल
कुछ नहीं है, बेसिकली सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी। इसका जो एंगल भी डिनोट कर देते हैं वो बी, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया सी। अब ये आ गया सी, ये आ गया बी, ये आ गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ए के अपोजिट क्या है ए, बी के अपोजिट क्या है बी, सी के अपोजिट क्या है सी। ऐसा क्यों डिनोट किया गया, क्योंकि एंगल जितना फैलेगा, जैसे ये देखो, एक सेकंड, एंगल कैसे फैलता कैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो, ठीक है, एंगल इतना फैला तो उसी अनुसार से ना ये लेंथ बढ़ा, इसी कारण से हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखो कि आप लोगों ने फिजिक्स अगर पहले पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो वहां पे एक लामीज थ्योरम करके आता है। लामीज थ्योरम वहां पे आता है, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। इसीलिए होता है कि साइन और कोसाइन रूल में हम लोग देखते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय ए, साइन बी डिवाइडेड बाय बी, साइन सी डिवाइडेड बाय सी। आप ये अगर याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो फोर्स एनालिसिस जब करेंगे, आप फोर्स को करेंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, अब अगर कोसाइन रूल की बात करें, कोसाइन रूल, तो वहाँ पे आप लोग हम लोग देखेंगे कि कॉस ए का जो वैल्यू होता है वो होता है, मैं चेंज कर दे रहा हूँ, वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सर इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखना सिंपल है, जो एंगल हम लोग को निकालना है वो एंगल आप माइनस में कर देंगे, बाकी सारा कुछ प्लस में। यहाँ पे भी इसका रोल खत्म, यहाँ पे भी रोल खत्म। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे कि कॉस बी को कैसे डिनोट करेंगे। कॉस बी हमारा जो हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा क्या कि वो हो जाएगा कि बी को हटा देना है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c है। ठीक है, उसी तरह कॉस सी को डिफाइन कर देंगे। कॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस सी, कॉस सी हमारा हो जाएगा कि सी को हटा देना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। सिंपल, साइन रूल आपको ये हो गया, कोसाइन साइन रूल और कोसाइन रूल आपको ये कंप्लीट हो गया। अब एक फंडा देखते हैं हम लोग, स्मॉल एंगल का देखते हैं कि आखिर स्मॉल एंगल होता क्या है। तो स्मॉल एंगल कुछ नहीं है, स्मॉल एंगल हमारा कुछ नहीं है कि जब एंगल हमारा 0 to 5 डिग्री तक रहता है तो अप्रोक्सीमेशन हमारा चलता है। ठीक है, किस में चलता है, वो होता है साइन में, कॉस में, टेन में, और क्या होता है साइन में। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब साइन 0 से लेकर 5 तक का वैल्यू होता है, बस चुपचाप जितना वैल्यू दिया उतना वैल्यू हम लोग पकड़ा देंगे। कॉस अगर 0 से 5 में दिया, चुपचाप हम लोग 1 पकड़ा देंगे। ठीक है, टेन में वैल्यू जितना दिया हुआ रहता है उतना ही वैल्यू हम लोग टेन में पकड़ा देते हैं। साइन को हम लोग टेन से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा वैल्यू। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे काम आएगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट। सर ये प्रोडक्ट क्या है, आउटपुट प्रोडक्ट नहीं, ये होता है मल्टीप्लिकेशन। सर आप हमें अब मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे, नहीं, तो ये प्रोडक्ट होता है दो तरह का, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं भाई, ये क्या है डॉट, लीजिए सर डॉट में दिखा दिया। अब ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, लीजिए सर मैं दिखा दिया। नहीं ऐसा नहीं करते, ठीक है मैं बताता हूँ। अब जैसे ए डॉट बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए
बी कॉस थीटा। यहाँ पे डॉट हटा के आपको कॉस थीटा ऐड करना है, वही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें कि सर ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं, आप क्रॉस हटाएंगे ए बी साइन थीटा। ठीक है, आप ये कर लेंगे आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे मतलब कि अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उससे तो 3-4 नंबर का तो क्वेश्चन ईजिली आ जाएगा। आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जिसको भी जरूरी हो, जो भी आरआरबी जे या फिर एसएससी के भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, आरआरबी के भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो इसे देख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा काइनेमैटिक्स 2D, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन, आखिर मोशन होता क्या है वो देखेंगे। तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके।